जय हिंद साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिक्सटी गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करंट अफेयर्स वाला ये बेस था हमारा 13th नंबर का टॉपिक हम करने जा रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ से पद्म पुरस्कार की। गुड इवनिंग जी। ये अवार्ड अवार्ड ही तो करवा रहे हैं ये। ठीक है, तो देखिएगा एक बार ये कि पद्म अवार्ड की अगर हम बात करें 2024 के ये, और इसमें तीन चीज है ये। पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है और पद्मश्री है। मेनली इसमें जो एग्जाम पूछता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछता है कि ये जो बंदा है इसको ये अवार्ड मिला, ये कौन से क्षेत्र से है, यानी कौन से फील्ड से ये बंदा बिलोंग करता है। ये मेनली जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बना करता है ये कि ये किसका जो फील्ड है ना वो क्या है ये। और वो मेनली पूछता है पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री के कुछ इंपॉर्टेंट पूछता है, तो सबसे पहले हम पद्म भूषण और विभूषण को याद कर लेते हैं। जरा साउंड अगर ठीक है तो अपना अपना एक बार कमेंट कर दो, ताकि हम इस क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। नमस्ते जी, गुड इवनिंग। साउंड ठीक है तो देखिएगा। पद्म भूषण की अगर बात करें तो यानी पद्म विभूषण की अगर बात करें तो पद्म विभूषण मिला है कितने व्यक्तियों को? 5 को मिला है जी। ये कितने के मिला है? 5 को। ये तो बोलेगी जी कैसे याद करेंगे? देखो जी, ये पहला किसको मिला? बिंदेश्वर पाठक। और ये मिला था मरणोपरांत, यानी कि पोस्टह्यूमस, मरने के बाद में सामाजिक कार्य में ये इन्वॉल्व हुआ करते थे ये। तो बोलेगी जी कैसा करेंगे? देखो जी, मान लो कोई लेडीज है और उस लेडीज को अगर एक तरीके से कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको करना हो कौन सा काम, सोशल वर्क, सामाजिक स्तर के कोई काम अगर करने हो, तो देखो जी वहां वहां क्या होता है, फिर लगा के जाना पड़ता है। क्या? बिंदी लगा के जाना पड़ता है। ये क्या लगानी पड़ती है? बिंदी लगानी पड़ती है। तो बिंदी लगानी पड़ती है कब? जब सोशल काम करने हो, तब ये सामाजिक स्तर के काम करने हो तो ये सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क से रिलेटेड है ये। उसके बाद देखिएगा आपके पास में श्री कोनिडेला चिरंजीवी। देखो इसका सबको पता है, साउथ के एक्टर का नाम सुना होगा आपने, चिरंजीवी। किस फील्ड के अंदर है? कला के अंदर है ये। चिरंजीवी की मूवियां देखने के लिए, मैंने कहा चिरंजीवी की मूवियां देखने के लोग जो है ना बड़े अंधे हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अंधे हो जाते हैं, अंधे। ये मैंने कहा कला के क्षेत्र में तो है चिरंजीवी ये। उसके बाद देखिएगा पद्म सुब्रमण्यम, ये भी है कला। देखो आपने सुना होगा पद्मासन। क्या सुना होगा? पद्मासन। और पद्मासन क्या है? एक कला ही तो है ये, तो ये कला के क्षेत्र में हो गई है। उसके बाद देखिएगा यह वैजयंती माला बाली। देखो कईयों को आपने देखा होगा, ये बोलेगी जी क्या? बोलेगी माला। हाँ बिल्कुल, माला। माला हुआ, बाली हुआ, ये कईयों को बनाने की कला आती है। तो ये भी कौन से फील्ड से हो गए? कला वाले फील्ड से ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है एम वेंकैया नायडू। आपको सबको पता है ये पब्लिक अफेयर्स, और मैंने कहा ये पहले पॉलिटिक्स में थे, आपको ये भी पता है। और कहने का अर्थ क्या है ये? देखो पब्लिक में कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं ये, या ऐसा करते हैं, इसको याद हो जाएगा, नॉर्मली सबका सुना हुआ ये, पॉलिटिशियन से रिलेटेड है ये। 5 पॉइंट देखिएगा ये। मैंने कहा अगर आपको सामाजिक काम करने हैं ना ये, तो क्या लगा के जानी पड़ेगी? बिंदी लगा के जाओ बाबा। क्या लगा के जाओ? बिंदी लगा के जाओ, अगर आपको सोशल वर्क करने हैं तो ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा क्या नाम है? कोनिडेला चिरंजीवी। देखो पॉइंट की अगर बात करें, चिरंजीवी सबको पता है, चिरंजीवी किसमें? कला के क्षेत्र में ही है। मैंने कहा पद्मासन, और मैंने कहा पद्मासन क्या एक कला है। और दूसरा देखिएगा वैजयंती माला। तो देखो जो माला हुआ, बाली हुआ, ये सब बनाने की आदमी को क्या आती है? कला आती है। ये क्या आती है? कला आती है। उसके बाद देखिएगा एम वेंकैया नायडू। देखो सबको पता है ये पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है ये। अब हम बात करेंगे पद्म भूषण की। देखो ये तो मिल गए कितने? 5 पॉइंट को ये। मैंने कहा क्या? 5 पॉइंट। 5 व्यक्तियों को मिला पद्म विभूषण, और पद्म भूषण मिला वो कितने के? 17 व्यक्ति को मिला है ये। कितना? 17। तो इनका जो मेनली क्वेश्चन बनता है ना वो ये बनता है कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है ये, और ये बच्चे को याद होती नहीं है ये। तो हम यहाँ पर ऐसा याद करा देंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और देखिएगा क्या लिखा हुआ, सीताराम जिंदल। बोलेगी जी कैसे? देखो जिंदल जो परिवार है वो सबको पता है ये। जिंदल जो है वो किस में है? ये इंडस्ट्री के अंदर है ये। तो मैंने कहा ये जिंदल से लिंक कर दो, किस में होंगे? इंडस्ट्री में होंगे। इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ? ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अंदर ये। दूसरा पॉइंट देखिएगा लिखा यंग लियू। क्या है? यंग लियू। देखो आजकल जितने भी यंग लड़के हैं ना, युवा जो लड़के हैं, वो क्या करते हैं? वो रिस्क लेते हैं किसमें? ट्रेड में, इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए तो बॉस बने फिरते हैं ये। मैंने कहा ये हो जाएगा यंग लियू, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। उसके बाद देखिएगा यह है अश्विन बालचंद मेहता। अश्विन बालचंद मेहता। और ये कहा है? बाबा चिकित्सा, मतलब कि मेडिसिन। देखो उसके चंद बाल बचे थे। क्या कह रहा है? उसके जो बाल है ना, चंद, चंद का मतलब थोड़े से बाल बचे थे ये। अब चंद बाल बचेंगे, लोग क्या कहेंगे? अरे भाई जाकर मेडिसिन ले ले यार,
क्या ले ले, मेडिसिन ले ले, थोड़े बाल सही हो जाएंगे तेरे। तो बालचंद किससे, मेडिसिन से रिलेटेड ही है। पॉइंट ये सत्यव्रत मुखर्जी, और आपको सबको पता है ये बिल्कुल सत्य है कि अभी मुखर्जी नगर के अंदर पूरे पब्लिक को पता है ये, देखो ये पूरी पब्लिक को ये पता है, पूरे पब्लिक को ये पता है, और ये बात सच है कि मुखर्जी नगर के अंदर अभी क्या हुआ था ये, अरे भाई वो घटना नहीं हुई थी, वो सबको पता है ये। तो ये हो गया पब्लिक अफेयर से रिलेटेड ये। यहाँ है ओलांचेरी राजगोपाल। अब याद कैसे करेंगे, देखिए ओला का नाम सुना, बिल्कुल सुना है। ओला का यूज कौन करता है, पब्लिक यूज करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किससे रिलेटेड, पब्लिक अफेयर से ही है। सीधा यहां से लिंक कर दो, ओला, अरे बिल्कुल सुना है ओला, ओला किससे रिलेटेड, पब्लिक से रिलेटेड है। फिर देखिएगा 5 पॉइंट मैंने लिखा, यंग लियू, आजकल के यंग जो लड़के हैं ना, क्या लियू, मैंने कहा रिस्क लेते हैं ट्रेड में, इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से, तो ये चला गया ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सीताराम जिंदल, देखो जिंदल की अगर बात करें ना हम, ये तो जिंदल सबको पता है यार, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी ट्रेड एंड इंडस्ट्री है। मैंने कहा पॉइंट को देखिएगा, अश्विन बालचंद मेहता, वो कह रहा उसके बाल, चंद बाल बचे, थोड़े से बाल बचे, अरे भाई दवा ले ले, दवा, मेडिसिन, चिकित्सा। उसके बाद देखिएगा सत्यव्रत मुखर्जी है, भाई ये सत्य है क्या कि मुखर्जी नगर में अभी जो घटना हुई थी ना, पब्लिक को भी पता है, तो ये पब्लिक अफेयर से रिलेटेड। ओलांचेरी, ओला, ओला, अरे ओला पब्लिक यूज करती है यार, पब्लिक अफेयर ही। उसके बाद देखिएगा मिथुन चक्रवर्ती, सब जानते हैं यार, ये कला के क्षेत्र में। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं आपको, एग्जाम में आपके जो पूछेगा ना, मेनली आर्ट वाला ही पूछता है। हालांकि हमें ये नहीं करना केवल आर्ट वाला याद करना, हम सारे याद कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी एग्जाम में लगभग सारा पूछ लेता है, एसएससी में मेनली पूछता है कला वाला ही है। तो मिथुन चक्रवर्ती आपको पता है कला ही दिखाते थे। यहां है एम फातिमा बीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनको मिला पोस्टह्यूमस अवार्ड, यानी कि कब, किसमें, पब्लिक अफेयर्स में। ये तो बोलेगे जी याद कैसे करेंगे, तो देखो बीवी जो होती है ना, ये कभी कभार क्या होता है, पब्लिक में हमारी बेइज्जती कर देती है। बीवी क्या कर देती है, बेइज्जती कर देती है, और हमें इस बात से क्या लगता है, कड़वा कड़वापन लगता है, करेला ये। मैंने कहा ये हो गया केरला ये। यहां पॉइंट क्या है, राम नाइक, देखो भाई क्या कहना चाह रहा है, मैंने कहा पूरी पब्लिक ये जानती है कि जब भगवान राम का मंदिर बना, हर कोई ऐसा सज धज के जा रहा था। अच्छा हाँ, कोई तो नाई के पास भी चला गया था, क्या कटिंग करवाना ही है। तो मैंने कहा भगवान राम के मंदिर में जाना है ये, भगवान राम के मंदिर में जाना है ये। मैंने कहा किसके, अरे नाई के पास जाए, हर पब्लिक नाई के पास जाएगी, पहले पब्लिक क्या करती है, नाई के पास, हाँ सेट करवाने के लिए। तो ये हो जाएगा पब्लिक अफेयर से। यह तेजस मधुसूदन पटेल, बोले कैसे याद करोगे, देखो जी, कहते हैं कई बार हम दवा लेते हैं, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, तेज काम करता है ये, क्या हो जाएगा, तेज काम करता है ये। तो देखिएगा मैंने कहा तेज तेज तेज, बोल तेज काम कब करता है, जब हम दवा लेते हैं, तो ये चला जाएगा मेडिसिन से रिलेटेड ये। उसके बाद प्यारे लाल शर्मा, देखो जी कला तो सबको प्यारी होती है, महाराष्ट्र में, हाँ हाँ महाराष्ट्र मेरा राष्ट्र में, सबको कला क्या होती है, प्यारी होती है। प्यारे लाल चला जाएगा कला के क्षेत्र में ये। उसके बाद देखिएगा मिथुन चक्रवर्ती, सबको याद है, सेकंड याद करा देता हूं ये। फातिमा बीबी, कई बार बीबी भी जो है ना, हाँ पब्लिक के अंदर, हाँ ध्यान रखना, बेइज्जती कर देती है, यानी पब्लिक अफेयर्स ही है। और मैंने कहा राम, अरे राम के मंदिर में जाना है, और पहले भाई पब्लिक को कहाँ जाना पड़ता है, नाई के पास, हाँ नाई के पास। तो ये हो गया राम नाई की। तेज, देखो जब आदमी दवा लेता है ना, मेडिसिन, तो उसका दिमाग कैसे काम करता है, बहुत तेज काम करता है ये। तो ये चला जाएगा तेजस मधुसूदन ये। प्यारे, अरे प्यारे, वो आपने वो देखा नहीं होगा एक तरह से ये, क्या वो क्या बोलते हैं एक तरीके से ये, कई कई शॉर्ट्स नहीं आते उसमें, प्यारी समझ गई, कुछ ऐसे आते हैं कभी कभार, प्यारे समझ गए एक तरह से, तो वो क्या है, वो कलाई तो है एक तरह से ये। तो ये हो गया प्यारे, कला से रिलेटेड ये। यहां हो गया दत्तात्रेय अंबादास, क्या नाम लिखा है, दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदूत, राजदत्त, कला के क्षेत्र में है ये। देखो अंबा माता जो है ना, ये जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, कला है भाई, दे देगी और क्या करेगी, देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, ये कला है उनकी ये। यहाँ है चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, देखो ठाकुर जी का जो प्रसाद है ना, चंद थोड़ा सा मिलता है, लेकिन काम किसका करता है, मेडिसिन का काम करता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर विजय कांति है, कला के क्षेत्र में। बोलेगी जी कैसे, देखो कला दिखाओगे तो हमेशा आपको पता है ये क्या होगी, आपकी विजय होगी, ये क्या होगी, विजय होगी ये। उसके बाद देखिएगा हो होमुर सजी एन कामा, होमुर सजी एन कामा किसमें है, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म, ये इतने फील्ड है जी इनके ये। अब कैसे करोगे, या तो ऐसे कर दो, देखो काम, बोलेगी जी काम, बोलेगी क्या, देखो अगर आपको काम आता है ना, अगर आपको सारे काम आते हैं ये, मैंने कहा देखो थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन कर सकते हैं ये, अगर आपको सारे काम आते हैं तो आप सारे फील्ड में जा सकते हैं। बोले ऐसा कैसे, लिटरेचर में, एजुकेशन में और जर्नलिज्म में ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट ये है आपके पास में
या ऐसे भी हो सकता है काम आदमी, काम जो है ना आदमी ने नहीं नाम कमा लेता है। देखो एक कनेक्शन खतरनाक कर देता हूँ ये, अब आप भूल जाओगे मतलब याद हो जाएगा ये। आप देखो नाम कमा सकते हैं ये। बोले नाम कैसे कमाया भाई, हर फील्ड में चला गया। बोले कैसे, बोले कि जी लिटरेचर में चला गया, एजुकेशन में और जर्नलिज्म में ये। उसके बाद देखिएगा कुंदन व्यास ये। आपको केवल 2 पॉइंट याद करने हैं ये, एक कुंदन व्यास वाला, 2 या 3 याद करने, बाकी मैंने सारे 2 याद करने, बाकी मैंने आपको सारे याद करवा दिए। देखिएगा ये, मैंने कहा अंबा माता भाई जब देती है ना छप्पर फाड़ के देती, यही तो कला है भाई साहब। ठाकुर जी का जो प्रसाद है ना, चंद थोड़ा सा मिलता है लेकिन दवा का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है ये। मैंने कहा विजयकांत, ओ आपकी कला में क्या हुई, विजय हुई आपकी ये। उसके बाद देखिएगा 4 नंबर क्या लिखा, 4 तो हो गया ये। 5 नंबर क्या था, ये कहना चाह रहा भाई नाम कमा लेंगे आप। अच्छा हाँ नाम कमा लेंगे, हाँ नाम कमा लेंगे, हाँ कैसे, सारी चीजों में ही है, लिटरेचर, एजुकेशन और जर्नलिज्म ये। तो ये वो पॉइंट थे जो आपको मतलब कि मैंने करवा दिए हैं। और आपको बस केवल ये 2 पॉइंट देखना था, कुंदन वाला और तोगदान वाला। तो पद्म भूषण और विभूषण मैंने करवा दिए हैं। अब जो पद्मश्री है ना, उसके हालांकि देखो रेयर केस में वैसे पूछता है ये, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि वो भी हम कर लेंगे ही। तो हम ये पद्मश्री जो हमें अगले वाली क्लास के अंदर आपको फिनिश करवा दूंगा, तब तक आप इनको देखिएगा। ये सीट आज आज निकल अपलोड कर देंगे हम ये। इंग्लिश में पैसेज का फिर से कोई बैच लाई है ना, जैसे पैसेज का टोन, पैसेज का थीम। अभी एक्चुअल में इतना टाइम मेरे पास में है ही नहीं है, फिर वो समस्या वही आती है कि जी क्लास स्टार्ट कर लेंगे, फिर आप ये कहेंगे कि जी नहीं आप क्लास ले नहीं रहे, 4 दिन बाद में ले रहे, 5 दिन बाद में ले रहे। तो मेरे साथ समस्या दूसरी है ये। तो मैं अभी फिलहाल जो बैच चला रहे हम, वो करंट अफेयर्स का चल रहा है, एक स्टैटिक का और एक एरर का टेरर। जैसे करंट अफेयर्स फिनिश होगा, इसकी जगह बैच आ जाएगा हिस्ट्री का देसी जुगाड़। ये बैच आएगा जी, हिस्ट्री का देसी जुगाड़ आएगा, और या फिर आएगा एडवांस मैथ का देसी जुगाड़। ये बिल्कुल खेलोगे अंगुलियों के ऊपर ये। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर ही।